वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। अगर आप कनाडा में रहते हो और आपका भी क्रेडिट किसी के साथ मिसमैच है तो आज मैं आपको सिखाता हूँ आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो कनाडा में दो क्रेडिट ब्यूरो है, एक ट्रांस यूनियन और एक एक्वाफैक्स। तो मैं आपको दोनों में आपका क्रेडिट डिस्प्यूट फाइल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट मिसमैच होता क्या है। अगर आपके भी बैंक अकाउंट में आपको आपके क्रेडिट स्कोर नहीं शो हो रहे, आप गाड़ी लेने जाते हो तो गाड़ी वाले बोलते हैं कि आपके पास तो क्रेडिट ही नहीं है, या आप कोई नया क्रेडिट लोन फाइल करते हो बैंक के साथ और आपको बैंक लोन नहीं देता, तो उसके चांस हो सकते हैं कि आपका किसी के साथ क्रेडिट मिसमैच है। या आपके बैंक में जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं वो नहीं शो हो रहा है, तो वो भी क्रेडिट मिसमैच की वजह से होता है। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कि वो क्रेडिट मिसमैच को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। बैंकिंग की टर्म में उसको बोलते हैं क्रेडिट डिस्प्यूट फाइल करना। तो उसको फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कंज्यूमर डिस्क्लोज़र लेना पड़ेगा। कंज्यूमर डिस्क्लोज़र में क्या होता है दोस्तों, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका नेम, आपका सिन नंबर, आपका फ़ोन, आपका करंट एड्रेस, आपके प्रीवियस एड्रेस, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, लाइन ऑफ क्रेडिट, बैंक लोन्स, ऑटो लोन एक्सेट्रा। अगर उसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है या नहीं है, या जो उसमें जो अकाउंट है वो आपका है ही नहीं, तो वो क्रेडिट मिसमैच का वजह बनता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप अपना क्रेडिट मिसमैच कैसे सही कर सकते हैं। पहले हम ट्रांस यूनियन का क्रेडिट मिसमैच सही करते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने गूगल क्रोम में आ जाना है और गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे ocs.transunion.ca। तो ये वेबसाइट पे हमने जाना है दोस्तों। सबसे पहले ट्रांस यूनियन में अपना डिस्क्लोज़र फाइल करने के लिए सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, मेंबर लॉगिन एंड साइन अप। सो पहली बार अगर आप आ रहे हैं इस वेबसाइट पे तो साइन अप होगा और कंटिन्यू। दोस्तों सो यहाँ पे अपने आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, सिटी, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर। मेक श्योर दोस्तों कि आप अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर भी फिल करें ताकि ये आपकी वेरिफिकेशन इजीली कर सके। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद दोस्तों ये आपसे कब डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपके पास अगर ऑटो लोन है तो किस बैंक के साथ अपना ऑटो लोन है। तो वो उसके बाद अपनी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कंज्यूमर डिस्क्लोज़र लेने की ऑप्शन आ जाएगी। तो मेरा इस पे ऑलरेडी से अकाउंट बना हुआ था दोस्तों, तो इसकी वजह से मैं सीधा लॉगिन करता हूँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरूँगा। तो मैं लॉगिन करके बताता हूँ। ये लॉगिन किया, कंटिन्यू। यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास चार ऑप्शन है, कंज्यूमर डिस्क्लोज़र लेने की, मॉडिफाई करने की, डिस्प्यूट फाइल करने की। हमारे काम की सिर्फ पहली और तीसरी वाली है। सबसे पहले गेट अ कॉपी ऑफ कंज्यूमर डिस्क्लोज़र, इस पे ओके करना है। करने के बाद कंटिन्यू। मुझे अपना कंज्यूमर डिस्क्लोज़र सक्सेसफुली मिल चुका है, इसको डाउनलोड करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद डाउनलोड करेंगे इसको। दोस्तों वंस यू डाउनलोड इट यू हैव टू गो थ्रू इट। मेरा मतलब आपको चेक करना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिस कौन सी है।
अगर मिस नहीं है तो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें है वो आपकी है। जैसे कि आपके पास मान लो कि स्कोशिया बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो मेक श्योर कंज्यूमर डिस्क्लोज़र में वो हो। अगर नहीं है तो आपका मिसमैच है किसी के साथ, किसी और के क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में आपका क्रेडिट हिस्ट्री शो हो रही है, इसी वजह से आपका मिसमैच है। तो मेक श्योर करना इसमें आपके सभी क्रेडिट का लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑटो लोन, आपके फ़ोन का बिल, जो भी आपके नाम से लिया हुआ है जिसका आप बिल भरते हैं, तो वो आपके कंज्यूमर डिस्क्लोज़र में होना चाहिए। आपका सिन नंबर, फ़ोन नंबर, प्रीवियस एड्रेस, करंट एड्रेस, वो सभी आपके कंज्यूमर डिस्क्लोज़र में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका मिसमैच है, तो वो आपको कंज्यूमर डिस्क्लोज़र ये डिस्प्यूट फाइल करके वो सही कराना पड़ेगा, आपके कंज्यूमर डिस्क्लोज़र में डलवाना पड़ेगा। अगर आपके कंज्यूमर डिस्क्लोज़र में शो हो रहा है कि आपके पास टीडी बैंक का क्रेडिट कार्ड है पर आपके पास एक्चुअल ज़िंदगी में नहीं है, तो किसी और के नाम से जो भी क्रेडिट कार्ड है वो आपके रिकॉर्ड में शो हो रहा है, तो वो भी मिसमैच है, तो वो भी हमें सही कराना पड़ेगा। तो उसको सही कराने के लिए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। पर आप मेक श्योर करना दोस्तों कि आप अपना कंज्यूमर डिस्क्लोज़र अच्छी तरह से देखो। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें गलत है, उसका हमें डिस्प्यूट फाइल करना पड़ेगा, ताकि वो आपके क्रेडिट ब्यूरो में अगर आपका कोई अकाउंट नहीं शो हो रहा है तो आपका अकाउंट आपके नेम पे शो होने लग जाए। अगर किसी और का आपके नेम पे शो हो रहा है, आपके कंज्यूमर डिस्क्लोज़र में किसी और का नाम के क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट आ रहे हैं, तो उसका डिस्प्यूट फाइल करेंगे तो वो हट जाए और आपका सही क्रेडिट रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो पेश कर सके। So guys, once you guys go through your consumer disclosure, we will come back to this website। और इस वेबसाइट के आने के हम वापस जाएंगे। यहाँ यहाँ वहाँ पे ये हम 4 ऑप्शनें देख रहे थे। वो सबसे पहले वाली कंज्यूमर डिस्क्लोज़र, सेकंड वाली मॉडिफाई करने की, और थर्ड वाली फ़ाइल करने की, क्रेडिट डिस्प्यूट फ़ाइल करने की। तो अभी हमें पता चल गया है कि हमारे डिस्क्लोज़र में गलत क्या है, हमारे क्रेडिट रिकॉर्ड में गलत क्या है। तो वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद मैंने ऑलरेडी तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इसके बाद हम बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनकी टर्म एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू कर देंगे, एंटर डिस्प्यूट। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है वो आप सेलेक्ट करोगे। जैसे आपका नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह गलत है, आपकी कोई बैंक प्रोडक्ट का गलत है, लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड का शो नहीं हो रहा है या गलत शो हो रहा है, किसी का और आपके शो हो रहा है, तो वो ओके करके कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको वो सारा पेज नहीं दिखा सकता है। तो इस पर हमें 14 ऑप्शन मिल जाती है, तो आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी होगी गलत। तो सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने नेम की सिलेक्ट की थी, नेम सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम में कोई गड़बड़ है तो उसको मॉडिफाई करके सही करके ये नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कंटिन्यू, क्लियर और कैंसिल। अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है, अपना नाम गलत डल गया है और स्पेलिंग गलत हो गए हैं, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर सही है सब कुछ, आपने अपना सब मॉडिफाई कर दिया है तो कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस पर ये आपको मांगेंगे कि ओके प्रूफ दो हमें। अगर आपका नेम गलत है हमारे यहाँ पे तो आपने लाइसेंस का प्रूफ दो हमें, तो आप प्रूफ दे के बस कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका डिस्प्यूट फाइल हो जाएगा। 10 से 25 दिन लगते हैं आपका डिस्प्यूट फाइनलाइज होने के लिए, और उसके बाद आपका क्रेडिट मिसमैच जो हुआ था वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ट्रांस यूनियन में अपना क्रेडिट डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं और हमारा क्रेडिट मिसमैच हुआ था उसको ठीक कर सकते हैं। तो दूसरा आ जाता है क्रेडिट ब्यूरो हमारे पास एक्वाफैक्स। तो उसको ठीक करने के लिए हम एक्वाफैक्स की साइट पे जाएंगे, aquafax.ca, और इसके बाद हम एक्वाफैक्स की जो साइट है उस पर आएंगे। एक्वाफैक्स चेक एंड मॉनिटर योर क्रेडिट। सो मेक श्योर यही साइट हो, consumer.equifax.ca/personal। किसी स्कैमिंग वाली साइट पे मत चले जाना दोस्तों।
और जाने के बाद बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे, गेट माई फ्री क्रेडिट रिपोर्ट। तो इस पे जाने के बाद एक्सेस ऑनलाइन करेंगे, स्टार्ट ऑनलाइन एक्सेस। इसके बाद दोस्तों हम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद नॉट अ रोबोट करने के बाद जैसे हमने ट्रांसयूनियन में वेरीफाई करके हमारा लिया था क्रेडिट डिस्क्लोज़र, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे भी फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों मैंने कर दी थी, तो आपको ऐसे फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद हम व्यू माई प्रोडक्ट इस पे जाएंगे। व्यू माई प्रोडक्ट के पास जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे व्यू योर एक्वाफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट ये ले लेनी है। तो ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसके लिए मुझे ब्लर करना पड़ेगा। तो आपके पास भी आपकी इन्फॉर्मेशन वाली ये PDF फाइल आ जाएगी। तो इसमें भी आपने वैसे ही चीज़ चेक करनी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है, कौन सी मिसमैच है आपकी। एक बार आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि कौन सी गलत है, कौन सी मिसमैच है, तो उसके बाद हम एक्वाफैक्स की साइट पे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद वही equifax.ca के साइट पे बॉटम में जाएंगे, जहाँ से हमने ये क्रेडिट फ्री वाली ली है। तो ये मैं वापस आ गया हूँ। इस साइट के बिल्कुल बॉटम में जाएंगे, डिस्प्यूट इन्फो ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। तो यहाँ से ओके करेंगे हम लोग, मेक श्योर यही वेबसाइट हो, डिस्प्यूट इन्फो। ओके, स्टार्ट योर डिस्प्यूट, इसको ओके करेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। मेक श्योर आपका ईमेल एड्रेस सेम बिल्कुल सही हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन गलत है यहाँ पे या मिसमैच है या नहीं है, तो ओके करके आई एम नॉट रोबोट सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये आपको एक ईमेल भेजेंगे। जो भी आप ईमेल इसमें मेंशन करोगे उस पर आपको एक्वाफैक्स की तरफ से एक ईमेल आएगी। ईमेल में आपका टिकट नंबर होगा और डिस्प्यूट फाइल करने के लिए लिंक भेजा होगा। तो हम लोग अभी ईमेल की वेट कर रहे हैं। अभी मेरे लैपटॉप में मेरी ईमेल नहीं डाली हुई है, तो मेरी आईपैड में मेरी ईमेल है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, मुझे ईमेल आ गई है, तो मैं उसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा टिकट नंबर है, उसको मुझे थोड़ा साफ करने दीजिए ताकि आप लोगों के साथ शेयर ना हो जाए वो गलती से। तो जो ईमेल भेजते हैं उसमें लिंक भेजते हैं, उसको ओके करने के बाद ही हम डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपको ऐसी ईमेल आ जाएगी। तो ये क्लिक हेयर वाला लिंक है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्त को आपके पास साइट खुल जाएगी। तो मैं उसको लिंक को कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नहीं थी। तो कॉपी करने के बाद ऐसे आपके पास, अगर आप लिंक को क्लिक करोगे तो आपको ऐसी वेबसाइट खुलेगी, एक्वाफैक्स कैनेडा क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट फॉर्म। तो आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपकी गलत हो इन्फॉर्मेशन, वो आपको मेक श्योर यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है दोस्तों। अपना नेम जो भी है, इसका सबसे आसान तरीका है ये राइट, टॉप राइट में नेक्स्ट रिक्वायर्ड फील्ड, इसको ओके ओके करते रहें, ये अपने आप आपको रिक्वायर्ड फील्ड में ले जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मेक श्योर यू गाइस अटैच योर डॉक्यूमेंट्स। इफ़ यू गाइस हैव अ रॉन्ग क्रेडिट रिपोर्ट, अगर आपके क्रेडिट ब्यूरो के पास आपका क्रेडिट आपके पास है पर क्रेडिट ब्यूरो को पता नहीं है क्योंकि मिसमैच हुआ है, तो उसकी स्टेटमेंट लगा देना। अगर आपका एड्रेस वगैरह गलत है, नेम गलत है, तो अपने ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी लगा देना। जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया कुलदीप सिंह, ये भर के बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, ये आपको अपने आप रिक्वायर्ड फील्ड में ले जाएगा। भरने के बाद दोस्तों आप मेक श्योर करके ये अटैच करके सबमिट कर देना, और इसके बाद एक्वाफैक्स आपके 20-25 दिन लगते हैं, ये आपका क्रेडिट रिपोर्ट सीधा हो जाता है। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कहीं और वीडियो चाहिए होगी किसी टॉपिक पे, तो कमेंट में बता देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट।